फॉर्म पर आपने इस तरह के बैजेस देखे होंगे जिन्हें पहचान कर आप आसानी से पुलिस ऑफिसर की रैंक का पता लगा सकते हैं। पुलिस की स्टार्टिंग रैंक है कांस्टेबल, जिसका बैज प्लेन होता है, लेकिन प्लेन बैज पर 2 एरोज सीनियर कांस्टेबल को और 3 एरोज हेड कांस्टेबल पोस्ट को डिनोट करते हैं। इसके बाद 3 इंस्पेक्टर पोस्ट आती हैं। बैज पर 1 स्टार वाले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 2 स्टार वाले सब इंस्पेक्टर और 3 स्टार वाले इंस्पेक्टर होते हैं। इनके बैज पर स्टार्स के साथ रेड और ब्लू कलर की स्ट्रिप्स भी होती हैं। इसके बाद है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक, जिसके बैज में 3 स्टार्स होते हैं लेकिन कोई भी स्ट्रिप नहीं होती। फिर है आईपीएस कैडर, जिसकी पहली पोस्ट है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और इस दौरान ऑफिसर्स ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं। इनके बैजेस पर आईपीएस लिखा होता है और साथ में फर्स्ट ईयर में 1 स्टार, सेकंड ईयर में 2 स्टार्स और थर्ड ईयर में 3 स्टार्स लगाए जाते हैं। ट्रेनिंग पूरी होने पर ये बनते हैं एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसमें बैज पर अशोक एम्बलम के साथ आईपीएस लिखा होता है। इसके बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के बैज में अशोक एम्बलम और आईपीएस के साथ 1 स्टार भी प्रेजेंट होगा। 2 स्टार वाले सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और 3 स्टार वाले ऑफिसर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होंगे। फिर है आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल, जिसके बैज पर आईपीएस 1 स्टार और स्वाड और स्टिक का क्रॉस होगा। इसके ऊपर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसके बैज पर आईपीएस अशोक एम्बलम और स्वाड और स्टिक का क्रॉस होगा। और ऐसा ही बैज डीजीपी का भी होता है। दोस्तों ये थी कहानी भारत में पुलिस रैंक्स और उनके बैजेस की। हमको गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं भारत में जुडिशरी की हायरार्की और फंक्शनिंग को। भारत के सबसे हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, जो स्टेट्स और गवर्नमेंट के बीच डिस्प्यूट की रेजोल्यूशन, फंडामेंटल राइट्स वायलेशन, लोअर कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ अपील और प्रेसिडेंट को एडवाइस देने जैसे फंक्शंस परफॉर्म करती है। करंटली यहाँ एक चीफ जस्टिस और 33 जजेस हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 टाइप की बेंचेस होती हैं, 2 जजेस वाली डिवीजन बेंच, 3 या 5 जज वाली फुल बेंच और 7 या उससे ज्यादा जजेस वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। सुप्रीम कोर्ट के नीचे आती है हाई कोर्ट। इसके कुछ फंक्शंस हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए रिट्स इशू करना, ज्यादा पैसे और प्रॉपर्टी वाले सिविल केसेस सुनना और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ अपील को सुनना। एक स्टेट की हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और कई दूसरे जजेस होते हैं। इसके बाद आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फंक्शन है सिविल मैटर से डील करना, जैसे प्रॉपर्टी, ओनरशिप, मैरिज एक्सेट्रा। वहीं सेशन कोर्ट का फंक्शन है क्रिमिनल मैटर से डील करना। इस कोर्ट में हाईएस्ट रैंक है डिस्ट्रिक्ट जज और सेशंस जज, जिसके नीचे एडिशनल सेशंस जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज काम करते हैं। इसके बाद सेशंस कोर्ट में सेशन और एडिशनल सेशन जजेस के नीचे आते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और इनके नीचे आते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। वहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के बाद सीनियर सिविल जज, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज और जूनियर सिविल जज आते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी भारत में जुडिशरी की हायरार्की की। अगली वीडियो में भारत के कौन से सिस्टम और उसकी हायरार्की को समझना चाहें, सड़क किनारे इस तरह के माइलस्टोन जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि डिस्टेंस के अलावा माइलस्टोन की स्ट्रिप का कलर और भी कई चीजों को बयां करता है। साथ ही क्या आपने कभी सोचा है कि इन माइलस्टोन्स के ऊपर लिखी डिस्टेंस सिटी के किस पॉइंट से मेजर की जाती है? दरअसल भारत में 4 डिफरेंट स्ट्रिप कलर के माइलस्टोन्स का यूज किया जाता है। पहला है ये येलो स्ट्रिप वाले माइलस्टोन, जो हमें बताता है कि हम इस समय नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं। इनका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। दूसरे हैं ग्रीन स्ट्रिप वाले माइलस्टोन्स, जो स्टेट हाईवेज को डिनोट करते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन और रखरखाव की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। थर्ड है ब्लू स्ट्रिप या ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप वाले माइलस्टोन्स, जिनका यूज सिटी रोड्स और डिस्ट्रिक्ट रोड्स में डिस्टेंस बताने के लिए किया जाता है। ये रोड्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आते हैं। फोर्थ है ऑरेंज स्ट्रिप वाले माइलस्टोन्स। इसका इस्तेमाल रूरल रोड्स यानी विलेज रोड्स में किया जाता है। ये स्ट्रिप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को भी रिप्रेजेंट करती है। और दोस्तों सभी माइलस्टोन्स पर डिस्टेंस लिखी होती है, जो बताती है कि हमारी मंजिल कितनी दूर है। लेकिन अगर माइलस्टोन पर लिखा है कि दिल्ली 10 किलोमीटर दूर है, तो वो असल में दिल्ली के किस पॉइंट के डिस्टेंस को मेंशन कर रहा है? दरअसल ये डिस्टेंस उस प्लेस के हेड पोस्ट ऑफिस तक का होता है, यानी दिल्ली का हेड पोस्ट ऑफिस अभी 10 किलोमीटर दूर होगा। तो दोस्तों ये थी इंटरेस्टिंग कहानी भारत में डिस्टेंस माइलस्टोन्स की। अगली वीडियो में